हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका सोशल स्टडी का पेपर। ठीक है, आपका सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन। उसमें जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम उसको सभी को यहाँ पे देखेंगे। और आप लोग क्या है, इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देखना और यहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चन आज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस नाम से, बाबरनामा। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम भी एक और भी था, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार में आपका कहाँ क्या है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है आपका, अकबर द्वारा बनाए गए 2 किलों के नाम। तो देखिए जो अकबर द्वारा बनाए गए 2 किलो, एक तो आपका अजमेर का किला है, एक है आपका फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, प्लासी का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिराजुद्दीन दौला है उसके मध्य में। कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम। तो शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, देखिए एक तो आपका ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था और मोती मस्जिद बनवाई थी। तो ये आपकी किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। आपको पता है ताजमहल तो आपका वहीं आगरा में है जो बहुत फेमस है, ये आपका शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। ठीक है, और लाल किला भी क्या है, शाहजहां ने बनवाया था, जो कि आपका क्या है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, दैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने क्या है, समाप्त किया। तो किसने किया था, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के एक गवर्नर थे, उन्होंने क्या है, दैत शासन की व्यवस्था को क्या है, समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ। तो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता, टीपू सुल्तान क्या था, जो फ्रांसीसी थे उन पर बहुत निर्भर था, इसलिए क्या है, वह पराजित हो गया। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड मैकाले कौन था। तो लॉर्ड मैकाले आपका कौन था, अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, देखिए सब 2022 में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस क्या है, रिपीट भी होते हैं कई बार। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया। तो भारत में जो प्रथम रेल निर्माण कार्य है वो कब कराया गया था, 1853 में। ठीक है, और 1853 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था। तो किसने किया था विलय नीति का अनुसरण, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था आपका। नेक्स्ट है आपका, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो जो संसद का स्थायी सदन है वह आपका क्या है, राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह आपका है इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, जो आपका नया नाम है वह क्या है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, आप निर्यात से क्या समझते हैं। तो निर्यात का मतलब होता है भेजना। ठीक है, और आयात का मतलब होता है आना। ठीक है, तो दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात कहते हैं। ठीक है, निर्यात, आयात, निर्यात। ठीक है, दूसरे वस्तुओं का अपने देश में आना वह आपका आयात कहलाता है, और निर्यात दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं को तथा सेवाओं को निर्यात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए। तो सबसे तेज क्या चलता है, आपका हवाई जहाज चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डच महल कहाँ है। तो डच महल जो है आपका केरल में है। तो देखिए आपकी एक डच झील भी है। ठीक है, केरल में ही है वो भी। तो डच महल कहाँ है, आपका केरल में है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो डच महल आपका कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है आपका, पुराना किला कहाँ स्थित है। तो पुराना किला आपका कहाँ है, दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी द्वारा 1540 और 44 में भी कराया गया था। ठीक है, 1540 और 44 में करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका, अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का मकबरा है आपका सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में ही है आपका सिकंदरा, वहां पे है। और किसने इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जो आपका अकबर का मकबरा है वह आपका उसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, सिकंदरा में करवाया था। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर महल अकबर का किला कहाँ है। तो देखिए जहांगीर महल अकबर का किला, तो आगरा फोर्ट, जो आपका आगरा का फोर्ट है वहां पे है आपका जहांगीर महल। ठीक है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता कौन है, अकबर। ठीक है, अकबर ने कहा है, अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था, आपका इलाहाबाद। ठीक है,
और महल कहाँ है आपका, जहांगीर महल आगरा में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है, तो शीश महल, खास महल, ये सभी महल आगरा में है, ठीक है। ये कहाँ है, सभी महल कहाँ है, आगरा में है, और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, शाहजहां ने करवाया था सभी का महल, सभी का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है, किस संबंध में होती है, साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है आपका भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, तो भारत की जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं भारत की जलवायु को। नेक्स्ट है आपका भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो सिंचाई के आपके बहुत सारे साधन हैं, जैसे आपका हो गया कुआं व नलकूप, प्रतिशत 61% संचित भाग इसका, ये किसका, कुआं और नलकूप का, ठीक है। और 3% भाग किसका है, तालाब का है, और 24% आपका भाग है नहर का, ठीक है। और अन्य स्रोत जो भी रहेगा वो आपके कितने हैं, 11%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, चीन 21%, और आपका भारत क्या है, 20.2% है सिंचित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए, तो कौन कौन से हैं, कुआं हो गया, नहर हो गया, नलकूप, ये सब क्या है आपकी सिंचाई के प्रमुख साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में एक सहकारी कंपनी थी, इस पर व्यापारी का नियंत्रण ना होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था, ठीक है। किस पे, जो आपका ये जो कंपनी थी इस पर किसका था, व्यापारी का नियंत्रण नहीं होता था, राजा का होता था पूरा नियंत्रण। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था, ठीक है। जो आपके फ्रांसीसी थे, इसीलिए उन्होंने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी यहाँ भारत में। नेक्स्ट है आपका असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, ठीक है। अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, असीरगढ़ था, और युद्ध हुआ कब था, ये आपका 1601 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दीन जो आपका दौला है को पराजित किया था। इसमें किसने किया था पराजित, लॉर्ड क्लाइव ने किसको किया था, सिराजुद्दीन दौला को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो जो बक्सर का आपका युद्ध था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम और सिराजुद्दीन दौला है एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को क्या है, पराजित किया था, किसने किया था, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो अंग्रेजों और जो आपका मीर कासिम और सिराजुद्दीन दौला और अहमद शाह की जो संयुक्त सेना थी उनके बीच में हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध, और कितने कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बांडी बास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो 1760 में दक्षिण भारत में आए हुए युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, किसको, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुगल काल की किन्हीं 4 साहित्य कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो साहित्य कृतियां लिखनी है आपको, तो आपका अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। रामचरितमानस थी, ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ ने, ठीक है। ये क्या है आपकी कृतियां हैं और ये उनके रचयिता हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीबी का मकबरा नामक स्थान एवं राज्य कहाँ है तथा इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो देखिए बीबी का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। और कब बनवाया था, 1679 ईस्वी में, और ये है कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। देखिए यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था, 1679 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आराम बाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो बाबर ने आगरा में उत्तर प्रदेश में 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो आराम बाग की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी और 1526 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है आपका शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी, तो जो आपका शालीमार बाग था इसकी स्थापना आपकी जहांगीर ने की थी, ठीक है, और श्रीनगर में की थी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए शेरशाह का मकबरा मैंने अभी बताया था, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ पे, बिहार में है। बिहार में एक जगह है सासाराम, वहां पे स्थित है। और किसने करवाया था, शेरशाह के पुत्र था, उसने इसका शेरशाह के मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र या मुंबई। ठीक है, मुंबई भी बोलते हैं महाराष्ट्र को। तो यहाँ पे आपका क्या है, महाराष्ट्र जो है वह क्या है, पक्की सड़कों वाला राज्य है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा राजमार्ग क्या है आपका 7 है, और सबसे छोटा राजमार्ग है आपका 47A। ठीक है, 47A। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख निर्यात कौन से हैं। ठीक है, निर्यात का मतलब है कि भारत से कौन कौन सी चीजें विदेशों को भेजी जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं, सूती वस्त्र है, चाय है, जूट हो गया, ये जो भी चीजें हैं इनका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों के साथ। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है। तो जो भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके साथ सर्वाधिक व्यापार होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है। तो WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका हिंदी का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है आपका कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को क्या है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को एक चीज और कहा जाता है, प्यासी भूमि। प्यासी भूमि, तो ये भी आ सकता है कि प्यासी भूमि किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है। तो देखिए जो पिरामिड है वह आपके कहाँ पे है, मिस्र में है। और पिरामिड होते क्या है, यहाँ पे पिरामिड आपके राजाओं और जितने भी वहाँ पे फेमस लोग होते थे उनका क्या है, ये मकबरा जो होता था उनकी क्या है, उनकी जो कवर होती थी उनको पक्का करवा दिया जाता था, उन्हें क्या है पिरामिड कहते थे। इसके अंदर राजाओं के शव होते थे रखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुनिया की छत किसे कहा जाता है। तो दुनिया की छत आपका पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की छत तिब्बत के पठार को कहते हैं, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दुनिया की छत कहते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पामीर का पठार। नेक्स्ट है आपका यूरेशिया से आप क्या समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो यूरेशिया क्या है, एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या कहते हैं, एशिया कहते हैं। और जो आपका यूरोप है वो एशिया महाद्वीप के क्या है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट में आपका हिमालय। ठीक है, तो इसकी जो पूरी टोटल लंबाई है वो क्या है, 8,848 मीटर। ठीक है, और ये क्या है आपकी बढ़ती रहती है, क्या है, बढ़ती भी रहती है घटती भी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो 51% भाग पर क्या है, कृषि की जाती है। 51%, 51% जो आपका पार्ट है वहां पे क्या है, कृषि की जाती है। नेक्स्ट है आपका अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताइए। तो अभ्रक में क्या है, प्रथम राजस्थान में 51%। जो आपका अभ्रक उत्पादन होते हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, आपके राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। तो तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, एक तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य आपका है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य कोयला के। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में देखिए पहले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये क्या है आपके कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो यहीं होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका प्रथम श्रेणी का कोयला, सबसे प्रथम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है। तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट है जो आपका, इसमें क्या है, सबसे अच्छा जो आपका कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। और सबसे बेकार जो कोयला है वो किसको माना जाता है, बताइए जरा,
बताना आप लोग मुझे कि सबसे जो बेकार, जो आपका सबसे लो क्वालिटी आपका कोयला होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयले में आपके क्या है, 4 टाइप आते हैं, आपके 4 टाइप आते हैं। एक तो ये सबसे अच्छा हो गया एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार जो है, सबसे लो क्वालिटी, वो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में। नेक्स्ट है आपका भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो देखिए स्वर्ण उत्पादन में जो पहला राज्य है वह क्या है, कर्नाटक है। 98% यहाँ पे क्या है, स्वर्ण उत्पादन होता है 98%, और देशों की और जो आपके राज्य हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए असम, गुजरात और महाराष्ट्र। और देखिए असम में कौन कौन से, डिगबोई और सुरमा घाटी, गुजरात में आपका खंभात और अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में आपका मुंबई हाई, ठीक है। ये पेट्रोलियम, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कहाँ कौन सा है, अपना महाराष्ट्र, ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वह आपका कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है, तो जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद एक दूसरे सदन में जाए, ठीक है। क्या है, एक सदन से दूसरे सदन में जाए कोई विधेयक, या दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, तो भी क्या है, एक संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कर सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। नेक्स्ट है आपका दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों, तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा इन कारणों से क्या है, स्थिति में इन अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है आपका क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, तो देखिए जो धन विधेयक है उसके संबंध में जो लोकसभा है उसका निर्णय ही आखिरी निर्णय माना जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती है, तो नहीं, क्या है आपका धन विधेयक में के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की आपकी क्या है, व्यवस्था नहीं की जा सकती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आपका वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यताएं बताइए, तो वह भारत का होना चाहिए एक तो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और क्या है, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। 62 वर्ष से अधिक होगी तो वह क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद के योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट है आयकर किसे कहते हैं, अभी देखिए आपका क्या था, देखिए आयकर आ गया अब आपका, तो यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है, जो आप टैक्स देते हैं उसको ही बोलते हैं हम आयकर, ठीक है। यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1905 में लगाया गया था। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है, ठीक है, कुछ भाग जो है वह क्या है, कर मुक्त रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया गया हो, जैसे आयकर, निगम कर, भूमि कर, ये सब आपके क्या है, प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर होता क्या है, ये वो कर होता है जिसे वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, ठीक है, और किसी को नहीं देना होता है। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, तो देखिए छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा प्रवाल पाया जाता है। इसके मरने पर शरीर के अंश एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं और ये समुद्र तट के निकट दीवार जैसी बना देती है, ठीक है, इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। समझ में आ रहा है प्रवाल भित्ति क्या है आपका, प्रवाल भित्ति क्या है, ये आपका बहुत छोटा एक जीव होता है मूंगा, वो पाया जाता है। उसके मरने के बाद क्या है, उसके शरीर पर एक के ऊपर एक परत जमा हो जाती है, ठीक है, तो ये समुद्र तट के निकट क्या है, एक दीवार टाइप की बना देती है जिसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं, और ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है आपका मरे व डार्लिंग
नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो मरेवा दार्जिलिंग नदियाँ कहाँ है आपकी? ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। नेक्स्ट है आपका मेडागास्कर के पहाड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर से स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। ठीक है, मेडागास्कर क्या है? द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती जो भाग है वह क्या है? पठारी है, इसे मेडागास्कर पहाड़ कहा जाता है, पठार आपका। ठीक है, टैगा वन क्या होते हैं? तो जो टैगा वन है, टैगा वन को क्या है? सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वन की वृक्षों की पत्तियां क्या है? नुकीली होती हैं टैगा वन की। और टुंड्रा वन कौन से होते हैं? देखिए, टुंड्रा वन होते हैं जो आपके बर्फ से ढके रहते हैं हमेशा। तो टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। ठीक है, मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक। ठीक है, ये आपके लाइकेन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का आपका सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय का। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी आपकी मैंने बताई थी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संचार के दो साधनों के लिखिए। मतलब संचार, आप क्या है कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? जो दूसरा आप क्या दूसरे देश में उसकी जानकारी आपको सूचना समाचार कैसे मिल सकता है? तो एक तो समाचार पत्र के द्वारा मिल सकता है। दूरदर्शन में क्या है आपका टेलीफोन हो गया या रेडियो हो गया, और दूरदर्शन टीवी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दूर जो आपका संचार के दो साधन हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बतानी है आपको। तो राज्यसभा के जो सदस्य होती है उसकी आयु सीमा होती है 30 वर्ष, इससे अधिक हो सकती है, तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसद का कौन सा सदस्य स्थायी है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है? तो स्थायी सदस्य आपका कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, आपका क्या है? संसद के 3 होते हैं ना आपके, राज्यसभा, लोकसभा और बताइए। राज्यसभा होता है आपका एक, लोकसभा होता है और कौन सा होता है? बताइए जरा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। नेक्स्ट है आपका एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो देखिए, एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत मैंने बताया अभी, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसकी लंबाई है। पंपास कहाँ घास का मैदान कहाँ है? तो देखिए, पंपास होती है आपकी, ठीक है, एक होती है आपकी कैंपीज होती है, ठीक है, और कौन सी होती है आपके सवाना घास के मैदान होते हैं, शवाना होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? घास के मैदान है आपके। तो आपसे पंपास पूछा है, तो पंपास जो है आपका दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आपका चीन। ठीक है, चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है अब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताना है। तो बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी? बैकाल झील, एशिया में है ये। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो आपका क्या है? पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार जो आपका कहाँ पे है? तिब्बत में। नेक्स्ट है आपका यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यूरोप की खेल का मैदान क्या है? तो यूरोप के जो खेल का मैदान है वह क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। नेक्स्ट है आपका सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? तो कौन सा है? फ्रांस है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। किसने की थी आपकी? किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? लखनऊ में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों
के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और कौन से, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उच्च न्यायालय आपका है इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यायालय के प्रकार बताइए, तो कौन कौन से हैं, जनपद स्तरीय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं, तो उपराष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति का आपका अनुच्छेद है वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति का आपका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और संविधान में क्या है, अनुच्छेद 6 में उपराष्ट्रपति का जो आपका अनुच्छेद 6 है उसमें ये बताया गया है कि भारत का जो आपका उपराष्ट्रपति है वह एक ही होगा, एक से अधिक उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा ना देने निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 में केवल क्या है आपके 111 में आपके बताया गया है कि जीवो वीटो क्या है, राष्ट्रपति जीवो वीटो का प्रयोग कर सकता है आपका अनुमति देने और अनुमति ना देने के निर्णय के लिए। नेक्स्ट है आपका अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 को हुआ, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, जलालुद्दीन बोलते थे ना अकबर को आपके। ठीक है, तो उन्होंने किसकी उपाधि ग्रहण करी थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आशफ खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो अकबर के जो दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था वह कौन था, अबदुस्मद। ठीक है, अबदुस्मद था। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु आपकी 57 साल के थे वो जब तभी हो गई थी, कब हुई थी, 19 फरवरी 1597 में। ठीक है, 57 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आपका दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन सा शासक बना, तो कौन बना था आपका बीरबल। दीन-ए इलाही में धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे, तो देखिए प्रमुख गायक कौन थे, एक तो आपका तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। ये आपके क्या थे, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे, वह क्या है अंटार्कटिका की खोज में गए थे आपके। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम, चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और उद्योग। ये आपकी समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषय हैं आपके। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबर ने अपनी आत्मकथा अपने आप ही लिखी थी, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। कबूलियत किसे कहा जाता है, तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। जो भी किसानों की भूमि थी उस पर जो लगान था उसका विवरण सरकार को क्या है लिखित रूप में आपका दिया जाता था, उसको ही क्या कहते थे हम, कबूलियत कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सारे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं वह यहाँ पे मैंने क्या है सब आपको रिवाइज करवा दिए हैं, आप अच्छे से इन सबको पढ़ लेना। आपको क्या है पेपर में आपको यहाँ से कम
बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।